हाय एवरीवन, सो IBPS RRB का नोटिफिकेशन आ चुका है। आज से आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, यानी कि 8 जून 2021 से एप्लीकेशन बिगिन है। एंड ये फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों के लिए वैकेंसी आई हुई है। तो इसमें ऑफिसर्स स्केल 1, स्केल 2 एंड स्केल 3 के रिक्रूटमेंट के लिए है और ऑफिस असिस्टेंट के लिए ये वैकेंसी आई हुई है। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशंस आती हैं उन सभी के बारे में यहाँ पे हम डिटेल में बात करते हैं। तो आज के वीडियो में हम बेसिक डिटेल्स के बारे में बात करेंगे जो भी नोटिफिकेशन में है। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, जो ये फॉर्म है इसमें आपका स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3 ऑफिसर्स के लिए है, जो कि ग्रुप ए की पोस्ट है, और ग्रुप बी में आपको ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है। ठीक है, तो ये 2 टाइप्स के पोस्ट है। तो आपका जो एग्ज़ाम होगा वो अगस्त, सितंबर या अक्टूबर में होगा। ठीक है, एंड इंटरव्यू भी होगा। तो इंटरव्यू आपका नवंबर के मंथ में हो सकता है। तो ये एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, होने की चांसेस है कि आपकी जो मेंस का एग्ज़ाम है और जो प्रीलिम का एग्ज़ाम है वो आपका अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में हो सकता है और नवंबर में आपका फाइनल इंटरव्यू हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको सिलेक्शन प्रोसेस बता देती हूँ। अलग अलग पोस्ट के लिए डिफरेंट सिलेक्शन प्रोसेस है। सबसे पहला जो पोस्ट है वो है ऑफिस असिस्टेंट। ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट के लिए आपका 2 स्टेज में एग्जामिनेशन होगा। पहला प्रीलिम्स होगा, उसके बाद मेंस होगा। आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा जिसके बेसिस पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा वो आपका मेंस एग्जामिनेशन होगा। मेंस एग्ज़ाम के मार्क्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसके बेसिस पे ही फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा। सेकंड है ऑफिसर्स स्केल 1 के लिए। तो उसमें आपका प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो ये 3 स्टेज का प्रोसेस है स्केल 1 ऑफिसर के लिए। उसके बाद स्केल 2 और स्केल 3 ऑफिसर्स के लिए आपका सिंगल ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। इसमें आपका एक एग्ज़ामिनेशन देना है। एक एग्ज़ाम के बाद आपका इंटरव्यू होगा, आपको इंटरव्यू के लिए अपीयर होना होगा। तो जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा वो सिंगल एग्ज़ामिनेशन के बेसिस पे ही होगा और इंटरव्यू में भी आपको अच्छा स्कोर करना होगा। ठीक है, तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। पार्टिसिपेटिंग RRBs की बात करते हैं तो टोटल 43 बैंक से जो पार्टिसिपेट किए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक जो कि तेलंगाना में है। एक और चीज़ यहाँ पे दिया है डिज़ायर्ड लोकल लैंग्वेज। तो जिस भी पोस्ट के लिए आपको रिक्रूट किया जाएगा और जिस भी बैंक में आपको उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए रिक्रूट किया जाता है तो उसमें आपका डिज़ायर्ड लोकल लैंग्वेज भी आपको आना चाहिए। ठीक है, तो वो आगे मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में दिखाऊंगी। सो ये भी इम्पॉर्टेंट है। और बाकी आप जो 43 बैंक्स हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑफिस असिस्टेंट एंड ऑफिसर, इन दोनों ही पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। बट ऑफिसर में स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3 इनमें से कोई एक ऑफिसर के लिए ही आप अप्लाई कर पाएंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो सबसे पहले नेशनैलिटी। ठीक है, आप इंडिया के सिटीज़न होने चाहिए। और बाकी जो चीज़ें यहाँ पे दी गई है, अगर आप नेपाल के हो, भूटान के हो तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। बाकी एज लिमिट की बात करें तो पोस्ट वाइज एज लिमिट है। स्केल 3 ऑफिसर सीनियर मैनेजर की जो एज लिमिट है वो 21 to 40 ईयर्स है। अगर आपकी एज 21 है या फिर 40 है या फिर इसके बीच आपकी एज आती है तो आप एलिजिबल हो। यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी चेक कर सकते हैं। सो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 3 जून 1981 से पहले नहीं होना चाहिए। इस दिन है तो आप एलिजिबल हो। और 31 मई 2000 के बाद नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इन 2 डेट्स के बीच अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है या इन पर्टिकुलर डेट्स में आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप एलिजिबल हो। इसी तरीके से स्केल 2 ऑफिसर मैनेजर के लिए एज लिमिट है 21 to 32 ईयर्स। स्केल 1 ऑफिसर असिस्टेंट मैनेजर के लिए 18 to 30 ईयर्स एज लिमिट है। ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए 18 to 28 ईयर्स एज लिमिट है। इसके बाद आप यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी देख सकते हैं। SC ST के लिए 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है। OBC के लिए 3 ईयर्स। उसके बाद जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी के अंडर आते हैं उनके लिए 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है। बाकी आप यहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं एक्स सर्विसमैन, डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन। ठीक है, तो डिटेल में आप यहाँ पे देख लीजिएगा। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस की। तो यहाँ पे कुछ ऐसे पोस्ट है जिनके लिए 1-2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो पोस्ट वाइज यहाँ पे हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखते हैं। सबसे पहले ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ आपको बैचलर्स डिग्री चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से है, कितने भी
परसेंटेज है, आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज होना चाहिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पर्टिकुलर आरआरबीज़ के लिए लोकल लैंग्वेज क्या है, तो वो लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए जिस भी बैंक के लिए आपको रिक्रूट किया जाएगा। उसके बाद है डिज़ायरेबल वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, और ऑफिस असिस्टेंट के लिए कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट ऑफिसर स्केल 1 की बात करें जिसमें असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है, तो इसमें बेसिकली अगर आपने बैचलर्स डिग्री किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ पे कुछ ऐसे डिग्रीज़ है जिनको प्रेफरेंस दिया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, पीसी कल्चर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड कॉर्पोरेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी, इन डिग्रीज़ को प्रेफरेंस मिलेगा। और अगेन लोकल लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी होना चाहिए और डिज़ायरेबल वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। नेक्स्ट ऑफिसर स्केल 2 की बात करें तो इसमें आपने बैचलर्स डिग्री किसी भी स्ट्रीम, किसी भी यूनिवर्सिटी से किया है और मिनिमम 50% है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे भी प्रेफरेंस दिया गया है, कुछ ऐसे डिग्रीज़ हैं तो इनमें आपको प्रेफरेंस मिल सकता है। और यहाँ पे 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है। इसके बाद आता है ऑफिसर स्केल 2 जो कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स के लिए है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर के लिए बैचलर्स डिग्री की रिक्वायरमेंट है, और ये आपने इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से किया या इसके इक्विवेलेंट कोई भी आपने ग्रेजुएशन किया है मिनिमम 50% के साथ, तो आप एलिजिबल हो। यहाँ पे डिज़ायरेबल में सर्टिफिकेट चाहिए ASP, PHP, C++, जावा, VB, VC, OCP एक्सेट्रा। तो इनमें से कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास है। यहाँ पे भी 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। इसके बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट में अगर आपने एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट 1 साल का काम किया है तो आप इसके लिए रिक्रूट किए जा सकते हैं। लॉ ऑफिसर के लिए आपने लॉ डिग्री किया है, लाइक आपने LLB किया है 5 ईयर या 3 ईयर का, और मिनिमम 50% है ओवरऑल, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। और इसके लिए 2 साल कम से कम आपने एज एन एडवोकेट या फिर लॉ ऑफिसर वर्क किया है किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर बैंक में, ठीक है। कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट है ट्रेजरी मैनेजर। इस पोस्ट के लिए आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर MBA किया है फिनांस में, इसमें भी 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। अगला है मार्केटिंग ऑफिसर। मार्केटिंग ऑफिसर के लिए MBA इन मार्केटिंग से आपने किया है और इसमें भी 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए आपके पास बैचलर्स डिग्री होना चाहिए एग्रीकल्चर में या फिर हॉर्टिकल्चर, डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या फिर PC कल्चर में भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 50% होने चाहिए। यहाँ पर भी 2 साल का रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इसके बाद आता है ऑफिसर स्केल 3। तो स्केल 3 ऑफिसर सीनियर मैनेजर के लिए बैचलर्स डिग्री आपने किसी भी डिसिप्लिन में किया है, मिनिमम 50% है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे भी प्रेफरेंस दिया जाता है अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसने डिग्री या डिप्लोमा किया है बैंकिंग, फिनांस, मार्केटिंग एंड सो ऑन। यहाँ पे मिनिमम 5 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है एज एन ऑफिसर किसी भी बैंक या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सो ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर की बात करते हैं, और सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। कोई भी आप रिटन एग्जामिनेशन दोगे किसी भी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, आपकी जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो 1/4 होगी, ओके। सो यहाँ पे ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा उसमें आपके 2 टेस्ट होंगे, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, और दोनों ही सेक्शन में, दोनों ही टेस्ट में आपके 40 क्वेश्चंस होंगे और 40 मार्क्स के होंगे, यानी कि आपका एक क्वेश्चन 1 मार्क का ही होगा। सो टोटल 45 मिनट्स आपको मिलेंगे प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए ऑफिस असिस्टेंट में, ठीक है। ऑफिसर स्केल 1 के लिए आपका रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का टेस्ट होगा और सेम मार्क्स एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन का यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। तो इन प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के बाद ही आप मेंस एग्जामिनेशन के लिए अपीयर हो सकते हो, और ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, मतलब इसको सिर्फ आपको पास करना होता है। मेन एग्ज़ाम की बात करते हैं ऑफिस असिस्टेंट की, तो ये भी आपको ऑब्जेक्टिव होगा। इसमें आपका रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज, इन दोनों में से कोई एक ही आपको अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो
आप यहाँ पे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस देख सकते हैं। हर सेक्शन में 40 नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस है और मैक्सिमम जो मार्क्स है वो 50 है, ठीक है। सो टोटल 200 क्वेश्चन है 200 मार्क्स के, और टोटल 2 घंटे आपको मिलेंगे। ऑफिसर स्केल 1 की बात करें तो इसमें भी आप देख सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज एंड हिंदी लैंग्वेज, इन दोनों में से कोई एक ही आपको अटेम्प्ट करने हैं, बाकी सेम चीज़ें यहाँ पे भी दी गई हुई है, ठीक है। इसके बाद अब बात करते हैं जो आपका सिंगल लेवल का एग्जामिनेशन होगा। तो ये आप देख सकते हैं ऑफिसर स्केल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए आपका सिंगल एग्जामिनेशन होगा। तो इसमें आपका रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, फिनेंशियल अवेयरनेस और उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज में से आपको एक ही चूज़ करना है, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो ये आपके टेस्ट के नेम्स है। तो हर सेक्शन में आपके 40 क्वेश्चन है और यहाँ पे आप मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। 2 घंटे आपको मिलेंगे। और उसके बाद जो आपका स्केल 2 स्पेशलिस्ट कैडर के लिए जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद स्केल 3 में आपका अगेन देख सकते हो एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे आपका स्केल 1 ऑफिसर के लिए है। बाकी यहाँ पे आप एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स देख सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। उसके बाद प्री एग्ज़ामिनेशन ट्रेनिंग पीईटी की बात करें तो मे बी ये कोविड-19 पैंडमिक की वजह से मे बी हो सकता है ये ना कंडक्ट हो, बट स्टिल आप फॉर्म फिल कर सकते हैं इसके लिए। अगर आप एलिजिबल हो तो आप अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। एंड इसके बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स होगी जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे, जब आपकी ज्वाइनिंग होगी, तब आपके पास ओरिजिनल प्लस फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए। तो जो भी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पे आप देख सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है तो ये पूरा प्रोसेस यहाँ पे दिया गया है। तो नोटिफिकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ जाके आप इसे अच्छे से रीड कर लीजिएगा। उसके बाद आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए, ठीक है। सो IBPS RRB से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।